क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों, द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एक पी क्यू आर उसके दिए हुए हैं। पी क्यू आर जो वर्टेक्स दिए हुए हैं उसके फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टिस आर। यानी कि जो वर्टिस आ रहा है उससे मीडियन जो बनेगी उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया पी क्यू आर। पी दिया हुआ है 2,1, क्यू दिया हुआ है -2,3 और आर दिया हुआ है 4,5। तो ये जो वर्टिस होगा आर, इसकी इक्वेशन को फाइंड करनी है। तो एक पॉइंट दिया हुआ है, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगर एक ही पॉइंट दिया होता है तो स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप यहाँ दिया नहीं है। अगर दूसरा पॉइंट मिल जाए तो एक लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी। तो देखो ये मीडियन हो गया। क्या हो गया? मीडियन हो गया। पी क्यू आर, तो मैं इसको ले लेता हूँ एस। तो मीडियन हो गया, तो ये जो एस के कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे? इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, यानी कि मिड कर देंगे इनका 2 + -2/2। और मतलब x1 y1 x2 y2 है, तो x1 + x2 y2 y1 + y2 इसका 2 हो गया। तो सबसे पहले तो हम निकल लेते हैं एस के कोऑर्डिनेट। तो देखो एस के क्या हो जाएंगे? वो 2 -2, यानी कि एक्स वाले को दोनों को प्लस करके, लेकिन यहाँ माइनस का आसान है, अपन 2 और 3 + k1 अपन 2, ये मिल जाएंगे हमको कोऑर्डिनेट इसके। ठीक है ना। क्या मिल जाएंगे? 0,2। ठीक है ना। अब एस दिया है 0,2, आर दिया है 4,5। इन दोनों से इक्वेशन फाइंड करनी है। तो पता ही है y - के y1 = m × x - के x1, ये मिल जाएगा। सारी वैल्यूज आपको पता ही है। और m भी पता होगा कि m कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैंने m की काफ़ी तरीके बताए हुए हैं। यहाँ पे m = tan थीटा भी होता है। tan थीटा लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो m का फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा? सेकंड वाला। कौन सा? कि जब दो कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं तो m निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - के y1 अपॉन x2 - के x1। और इधर से क्या हो जाएगा? ये और ये x - के x1 y - के y1, सारी चीज़ पता है। पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो y - के y1 2 y2 5 - 2 4 - 0 x - x1 0। कितना हो जाएगा? देखो 5 - 2 3 3/4 4y - के 8 और 3x, मीनिंग क्या मिल गया? 3x - के 4y + के 8 = 0। ये आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए -3 में। तो कोई इक्वेशन है, वो कहाँ से पास हो रही है? -3,5 से। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट ये, मतलब एक और लाइन है 2,5 और -3,6, इनको मिलाने से जो लाइन बनेगी उन दोनों में क्या है? ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। देखो इसको समझने से पहले, देखो ये क्वेश्चन आया तो अब इसका कंसेप्ट समझने से पहले कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो उसके लिए एक सिंपल सा थ्योरी है। वो तरीका है, देखो अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल हो जिसका स्लोप m1 और m2 हो रेस्पेक्टिवली लाइन, तो ऑलवेज m1 = m2, पहली चीज़। ठीक है। सेकंड क्या? अगर मान के चलो कोई लाइन किसी लाइन पे परपेंडिकुलर हो जिसमें पहली लाइन की स्लोप m1 हो और सेकंड की क्या हो? m2 हो, तो ऑलवेज m1 × m2 = -1 होगा। ये कंसेप्ट है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू क्या आया? ये कंसेप्ट आ गया, तो ये हमने समझ लिया। ये क्वेश्चन हो जाएगा सिंपली। ठीक है ना। तो क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट पे जाएं, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिवाइज हो सके। तो कैसे होगा ये? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द, इससे पास होती है कोई लाइन। ठीक है ना। एंड द परपेंडिकुलर टू द लाइन ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे। मान के चलो जो फर्स्ट लाइन है उसका उसका जो पॉइंट है वो क्या है? -3,5 से पास होती है। क्या है? -3,5 से फर्स्ट लाइन पास होती है और उसका स्लोप मैंने ले लिया m।
क्या ले लिया उसका स्लोप, एम लेने, ठीक है ना। सेकंड लाइन जो है वो कहाँ से पास होती है, वो होती है 2,5 माइनस के 3,6। तो यहाँ से इसका स्लोप आ जाएगा, वो स्लोप कितना आएगा इसका, ये m1 ले लिया मैंने और ये m2 ले लिया, तो ये जो m2 आया इसका स्लोप क्या आएगा यहाँ से, तो y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, तो y2 कितना हो गया 6 माइनस के 5 अपॉन माइनस के 3 माइनस के 2, तो कितना मिल जाएगा 6 माइनस के 5 1 3 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 5, m2 मिल गया, ठीक है ना। अब देखो ये इस लाइन की जो स्लोप थी वो क्या थी m1 और इसकी क्या हो गई m2 हो गई। अब ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन बोल रहा है देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, यानी कि इससे तो पास होने वाली इक्वेशन फाइंड करनी है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे दोनों लाइन, तो इसका स्लोप कैसे आ जाएगा, अगर दो लाइन इफ़ परपेंडिकुलर है ना ये दोनों लाइन, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो गया -1, m1 हमको फाइंड करना है, m2 कितना हो गया -1 अपॉन माइनस के 5 दिया हुआ है, तो -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से m1 कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, m1 कितना मिल जाएगा यहाँ से 5 मिल जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी लाइन की, y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, ठीक है ना, m मिल गया यहाँ से 5, तो y इक्वल टू 5x और प्लस के c, ठीक है यहाँ तक y इक्वल टू 5x प्लस के c। ये किससे पास हो रहा था, ये वाली लाइन किससे हो रही थी, ये वाली लाइन पास माइनस के 3,5 से हो रही थी पास, तो इसको यहाँ से सेटिस्फाई करा देंगे। जब भी पास होने वाला क्या होता है सेटिस्फाई कराना, माइनस के 3,5 तो 5 और इधर कितना हो जाएगा -3 यानी कि माइनस के 15 प्लस के c, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू कितना मिल गया, ये मिल जाएगा 20, इसमें पुट कर देंगे तो देखो कितना मिल जाएगा 5x माइनस के y प्लस के 20, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे पता लग गया आपको कि दो लाइन्स अगर पैरेलल होती हैं तो m1 इक्वल टू m2 उनके स्लोप्स, और अगर दो लाइन जिसमें फर्स्ट लाइन अगर m1 का स्लोप हो और सेकंड लाइन का जो स्लोप m2 हो, तो दोनों का जो कंडीशन होगी परपेंडिकुलर होने की, उनमें क्या होगी m1 डॉट m2 इक्वल टू माइनस के 1। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1,0 and 2,3 divides it in the ratio 1:n, find the equation of the line। क्लियर, देखो क्वेश्चन को धीरे धीरे एकदम लाइन टू लाइन समझते हुए चलते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है, ठीक है। देखो अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, यानी कि एक लाइन सेगमेंट जो है जो ज्वाइन करती है किसको 1,0 को और 2,3 को, मतलब 1,0 एंड 2,3, इससे बनने वाली जो लाइन की इक्वेशन है ना, इससे जो बनी हुई लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है वो लाइन जो हमको फाइंड करनी है, ठीक है। और चलो देखो सबसे पहले क्या है कि लाइन परपेंडिकुलर मतलब एक लाइन, देखो हम क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो इससे बनने वाली मान के चलो लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है, और हमको जो फाइंड करनी है वो लाइन ही है क्योंकि परपेंडिकुलर उसने दिया हुआ है, लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है। इससे बनने वाली कौन सी हो गई, देखो ये हो गया 1,0, ये हो गया 2,3, और ये इससे बनने वाली जो लाइन है ये हमको फाइंड करनी है, और ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, 1:n में डिवाइड करता है। चलो n की जगह यहाँ मैं ले लेता हूँ 2, सपोज यहाँ पर कितना हो गया 2 हो गया, तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर, अब हमको ये फाइंड करना था। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर इसकी स्लोप m1 है तो इस लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी m2, और m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा इक्वल टू माइनस के 1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, सही है बात। तो m1 निकल जाएगा यहाँ से, तो m1 कितना आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन m2, और m2 इस लाइन से बनने वाली इक्वेशन है, तो m2 निकाल लेंगे सबसे पहले। तो देखो m2 क्या आएगा, m2 आएगा y2 माइनस के y1 अपन x2 माइनस के x1, यानी कि 3 माइनस के 0 अपन 2 माइनस के 1 यानी कि 3 अपॉन 1 यानी कि 3। m2 पता लग गया, तो m1 भी पता लग जाएगा यहाँ से। तो देखो m1 क्या हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन m2 यानी 3, तो ये m1 हमको पता लग गया। कंडीशन समझ में आई। देखो दो लाइन परपेंडिकुलर है इसलिए फॉर्मूला लग गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, m2 यहाँ से निकाल लेंगे, m1 पता लग जाएगा। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या होगी
कि ये जो लाइन है वो उस सेकंड लाइन को जो है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है 1,2 में। तो इस ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इसका इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास आ जाएंगे सेक्शन फार्मूला से। तो देखो सेक्शन फार्मूला होता क्या है पहले तो इस क्वेश्चन की वजह से हमको क्या पता लग गया, सेक्शन फार्मूला। तो देखो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मान के चलो ये पॉइंट P है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मान के चलो हो गए x1 और y1, ठीक है ना। तो देखो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे पता लगेंगे, देखो मैं एक फॉर्मूले से समझा देता हूँ इसको। यहाँ पे मान के चलो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, ठीक है ना। x1 y1 x2 y2 और m रेसो n में ये डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, देखो m1 x2, किसमें m1 यानी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n इंटू x1 अपॉन m प्लस के m, ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट, क्लियर है। m1 यानी m इंटू x2 प्लस के n इंटू x1 अपॉन m प्लस के n। इसी तरीके से m1 यानी m y2 प्लस के n y1 अपॉन m प्लस के n। ये सेक्शन फार्मूला होता है किसी भी उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो देखो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन क्या, यहाँ पे इसके P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं x1 y1। तो देखो 1:n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो 1, तो x वाला के कोऑर्डिनेट निकालेंगे सबसे पहले। तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 2 यानी कि m ये हो गया, और x2 y2 क्या हो जाएंगे 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस के 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस के 2, क्लियर है। इसी तरह से देखो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस के 2, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस के 2, क्लियर। तो यहाँ से देखो ये फॉर्म मिल जाएंगे दोनों, कितने हो जाएंगे 2 इंटू 1 2 प्लस के 2 4 अपॉन 3, ये कितना मिल जाएगा 3 अपॉन 3 यानी कि 1, दोनों पॉइंट मिल गए। अब देखो सपोज करो अगर मान के चलो ये पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, तो ये जो लाइन होगी वो इस पॉइंट पे है, यानी कि ये जो पॉइंट आए हैं वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन को भी करेंगे और इस लाइन को भी करेंगे, क्लियर है बात। अब इस लाइन की तुम क्या मान लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लो, क्या हो गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, ठीक है। m पता ही है यहाँ से, y इक्वल टू माइनस के 1/3x प्लस के सी। अब सी फाइंड करना है, तो ये जो पॉइंट अभी आया था, ये वाला जो पॉइंट आया था, इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा इस लाइन को भी और इसको भी। इस लाइन के स्टैंडर्ड में मान लिया इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, यानी कि 4/3 किसको, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 माइनस के 1/3 इंटू 4/3 प्लस के सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 1 प्लस के 4/9 13/9 13/9 हो जाएगी। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस के 1/3x प्लस के c 13/9 मिल गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगी इक्वेशन, एलसीएम लेकर इक्वेशन बनेगी वो बता देनी है। तो क्या मिलेगी 3x प्लस के 9y इक्वल टू 13, ये आंसर हो जाएगा।